हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए संविधान का एक टॉपिक, राष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक लेकर के आया हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। किसी बच्चे ने बोला था, सर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं यानी कि संविधान करवा रहे हैं वो टॉपिक वाइज करवाओ। बिल्कुल ठीक, उसकी बात भी मुझे अच्छी लगी। तो आप लोगों के लिए मैं टॉपिक तो लेकर के आया ही हूँ, साथ ही साथ उस टॉपिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यू यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं लेकर के आया हूं। तो यानी कि एक पंथ दो काज आपके हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्लास की टाइमिंग मैंने आपको यहाँ पर आपके सामने बता दी। संविधान सुबह 7 बजे मिलेगा, मूल बुद्धि सुबह 11 बजे मिलेगी, हिंदी का टेस्ट आपको दोपहर के 3 बजे मिलेगा, सामान्य ज्ञान रात के 9 बजे मिलेगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैथ और रीजनिंग के जो टेस्ट हैं वो भी आप लोगों के लिए जाएंगे। बस अगर आप इन चारों टेस्ट में इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं हाल के हाल आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग के भी टेस्ट लेकर के आ जाऊंगा। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए महामैराथन क्लास लेकर के आई है, जो आपकी 26, 27 और 28 फरवरी के दिन चलाई जाएगी। ये आपकी जो क्लास है सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलाई जाएगी। 5 घंटे की क्लास होगी जिसमें अलग अलग टॉपिक जो हैं वो आपके लिए जाएंगे। अगर आप इस क्लास को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अनअकैडमी के आप कोई भी कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी रेफरल कोड में अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 52 से 62 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 62। तो देखो, सबसे पहले अनुच्छेद 52 यानी कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद हैं, 53 में आपकी कार्य एवं शक्ति है, 54 में निर्वाचन है और 55 में निर्वाचन की नीति है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक एक करके मैं सारी चीजें समझाता हूं तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले आर्टिकल 52 के पास चलते हैं। 52 कहता है कि भारत के संविधान में भारत में एक राष्ट्रपति होगा, वो भी आर्टिकल 52 के तहत। ठीक है, तो कार्यपालिका प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति, 52 के तहत। और ये भारत का राष्ट्रपति होगा, प्रथम नागरिक होगा और सर्वोच्च पद भी होगा पूरे भारत का। ठीक है, कार्य शक्ति। अब कार्य एवं शक्ति में इसमें बहुत सारे राष्ट्रपति के कार्य होते हैं, जैसे न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति, सहन शक्ति, कई शक्तियां होती हैं। तो इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी पड़ जाएगी। ठीक है, तो मोटे तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं धीरे धीरे, तो उनको समझते चलो। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब कई क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में या चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्या? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचित वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर आपको एग्जामिनर फंसाता है। निर्वाचन की रीति क्या है? तो देखो, अगले आर्टिकल में क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें राज्य स्तर की और फिर हम बात करें संघ स्तर की, अगर टोटल विधायकों की संख्या देखें तो लगभग 4120 के आसपास है और संघ स्तर पर आपकी 700, ये जोड़ लो आप, 453 जोड़ लो और उसके बाद 243 जोड़ लो, तो लगभग लगभग आपकी 736 के आसपास हो जाती है ये संघ की। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, हमको सबका, संघ का और राज्य का, जो विधायक और जो सांसद होते हैं उनका वोट जो है वो एक स्तर पर यानी कि समान स्तर पर देखना पड़ता है। तो इसलिए अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा, या इसी को एकल हस्तांतरण या संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। कैसे? अगर एक विधायक कोई मत डालेगा तो एक विधायक का मत का जो रिजल्ट हम काउंट करेंगे वो कैसे करेंगे? जो भी विधायक होगा उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे में उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य इनटू में 1/1000 या डिवाइड बाई 1000, जो भी आपको। तो इस तरीके से आपका एक विधायक के मत की वैल्यू लिख लेगी। और एक सांसद के मत की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो एक सांसद के मत का मूल्य होता है आपका
कुल विधायकों का मत का मूल बटे में निर्वाचित सांसदों की संख्या। ध्यान रखना, निर्वाचित वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा। तो इस तरीके से निर्वाचन की रीति होती है, किसके तहत? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है, अब आगे हम बढ़े तो राष्ट्रपति की पदावधि की बात होती है। तो राष्ट्रपति की पदावधि से भी एक क्वेश्चन आता है, कितनी होती है राष्ट्रपति का कार्यकाल? 5 वर्ष। लेकिन थोड़ी गहराई से अगर पूछ ले तो जिस दिन राष्ट्रपति निर्वाचित होता है उस दिन नहीं, जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेता है उसके अगले 5 वर्ष तक राष्ट्रपति की पदावधि होती है। पुनर्निर्वाचन में क्या होता है? पुनर्निर्वाचन में ऐसा है कि हमारे भारत में ऐसा कोई नहीं है कि राष्ट्रपति की जो सीमा है और पदावधि की सीमा तो आपकी कोई नहीं है, मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, ये पदावधि वाली। निर्वाचन में एक राष्ट्रपति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे यूएसए की अगर हम बात करें तो केवल 2 बार ही उसमें राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब योग्यता। योग्यता तो देखना क्या होना चाहिए। योग्यता पहले तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, लोकसभा में नेता बनने हेतु हो, और या लोकसभा का सदस्य बनने उसकी मान्यता हो, या सबसे लास्ट है कि लाभ के पद पर ना हो। तो ऐसा तो भारत की 50% या 60% जनसंख्या के पास ये योग्यता है। तो क्या आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं? नहीं भैया, क्योंकि इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है, जो कि निर्वाचक मंडल से आते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्राइटेरिया है। अगर ऐसा होता जो 4 बात मैंने आपको बताई हैं तो इसमें कई फॉर्म आ जाते। समझ रहे? फॉर्म नहीं, कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो जाता राष्ट्रपति के पद के लिए। तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए। कभी कभी ये संख्या भी पूछ लेता है, कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक? 50-50। ठीक है, शपथ। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है अनुच्छेद 60 के तहत, और अनुच्छेद 61 के तहत जो है वो महाभियोग। अब महाभियोग में भी, महाभियोग कब लगाया जाता है? महाभियोग तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति संवैधानिक की गरिमा, संविधान की जो गरिमा होता है उसका ख्याल नहीं रखता है या उसका उल्लंघन करता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है संसद के किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक है, और 14 दिन पहले आपको बताना पड़ता है राष्ट्रपति को कि भैया आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। अगर 14 दिन पहले राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं तो उनके खिलाफ फिर महाभियोग नहीं लाया जाता है, और अगर नहीं हटते हैं तो पहले राज्यसभा में अगर सपोज करो लाया जाता है तो राज्यसभा से पास होकर के वो जाता है लोकसभा में, और लोकसभा में अगर पास हो जाता है तो उसी क्षण से राष्ट्रपति को अपना त्याग पद देना पड़ता है। तो समझ रहे, ये आपका महाभियोग की प्रक्रिया है जो अनुच्छेद 61 के तहत है। अच्छा, अगर आपको याद ना हो रहा है अनुच्छेद तो मैं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बता दे रहा हूं। जैसे आर्टिकल 60 में शपथ, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 61 में महाभियोग, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो पद आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 52 में। और ये अगर आप याद करना चाह रहे हैं तो ये 3 याद कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में आपने समझ लिया। राष्ट्रपति की पेमेंट, और समझ लो 5 लाख रुपए भैया प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति की पेमेंट। ठीक है, 5 लाख रुपए है। और अगर हम बात करें, देखो आपातकाल के भी बारे में समझ लो। 3 आपातकाल आपके लगते हैं। देखो यहाँ पर ज्यादा जगह है तो देखो, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ये आपके आपातकाल से संबंधित हैं। अनुच्छेद 352 में क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में होता है राष्ट्रीय आपातकाल। ये लगता है युद्ध या आंतरिक गड़बड़ी के कारण, जो भी हो। अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 बार लगा है, 1961, 1900 मैं अगर बात करूं तो देखो, एक तो आपका 1962, 1971 और 1975 के आसपास जो है वो आपके 3 बार आपातकाल लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, 352 में है ये। ठीक है, 1962 में आपका लगा था चीन युद्ध के समय, 1971 में लगा था पाकिस्तान, और 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के समय। 356 तो आपका राष्ट्रपति शासन है, कई बार आपका लग चुका है। ठीक है, और 360 ये वित्तीय आपातकाल है। कई बार एग्जामिनर आपसे पूछता है कि अभी तक कितने बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है भारत में, तो एक भी बार नहीं लगा। ये जो आपके आपातकाल संबंधी अनुच्छेद है ये राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति में है, क्योंकि आपात शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है, आपातकाल लगाने की शक्ति। तो राष्ट्रपति की कई शक्तियां होती हैं।
कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, ठीक है, वीटो शक्ति, आपात शक्ति। तो इस प्रकार की शक्ति होती है, इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लो, फिर भी मोटे तौर पर मैंने बहुत कुछ आपको राष्ट्रपति के बारे में बता दिया है। अब आपको अगर समझ में आ गया हो तो अब आप जल्दी से टेस्ट लगाइए, मैं आपको टाइम नहीं दूंगा ज्यादा, ठीक है। तो टेस्ट की तरफ चलते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है आपका कि संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल का प्रावधान है। तो कितने प्रकार का आपातकाल का प्रावधान है? 3 प्रकार का। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 352, 356, 360। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं? कितनी बार कर चुके हैं? एक भी बार नहीं। पहला ऑप्शन करेक्ट है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में। पहला ऑप्शन करेक्ट है। संवैधानिक प्रणाली असफल होने पर किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से? 356 से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, तो ये भी याद कर लो। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारत की राष्ट्रपति के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेना चाहिए? तो कितनी? 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई? किस प्रकार की? वो की गई आपकी आंतरिक आपात स्थिति 1975 में, क्योंकि 1962 में चीन युद्ध, 1971 में पाकिस्तान और 1975 आंतरिक गड़बड़ी। भारत की राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये चलाया जा सकता है संसद के द्वारा, किसी भी सदन, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे या कहाँ से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? ये थे आपके बिहार से। पहला ऑप्शन करेक्ट है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। चौथा ऑप्शन करेक्ट। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये नियुक्तियों में आपके कार्य एवं शक्ति में, समझ रहे? नहीं तो आप सोचो कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। निम्नलिखित में से वो राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार अपने पद पर रहे? एक ही राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति। चौथा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत। पहला ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा? 3 बार। 62, 71 और 75। अभी हाल ही मैंने आपको बताया। किस वर्ष में राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की? अनुच्छेद 375, सॉरी, अनुच्छेद 352 कब? 1975। आंतरिक गड़बड़ी के कारण 1975 में लागू किया गया था, ठीक है। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति। सिंपल क्वेश्चंस। एकल संक्रमणीय वोट पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है क्या? क्या व्यक्त कर सकता है? व्यक्त कर सकता है उतने ही विकल्प जितने चुनाव प्रत्याशी हैं। उतने ही विकल्प जितने, इसका मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे ABCD 4 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है राष्ट्रपति का चुनाव कि जिसको ज्यादा मत मिल गए वो जीत गया। इसमें क्या होता है, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति में इसमें आपका वरीयता चलती है। वरीयता यानी कि मैं चाहूंगा कि पहले B नंबर वाला राष्ट्रपति बने, अगर नहीं बन रहा तो दूसरे नंबर A वाला बन जाए, फिर ये, तो ये वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि 50% से एक वोट ज्यादा आना चाहिए, तब जाके आप राष्ट्रपति बनते हैं। तो इसलिए ही उतने ही विकल्प जितने चुनाव प्रत्याशी हों, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से वह कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो वो थे आपके डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में दोनों सदनों कितने व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों में, तो ये कल हटा दो, ये तो वर्ड गलत है। तो कितने? देखो 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में, तो कितने हो गए? टोटल 14 आपको नामित किया जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का एक अभिन्न अंग है? या किसका अभिन्न अंग है? संसद का अभिन्न अंग है। राज्यसभा के लिए
राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य शामिल किए जाते हैं? तो अभी हाल ही मैंने आपको बताया राज्यसभा के लिए 12 सदस्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग किस देश से लिया गया है? तो महाभियोग जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो कोई सीमा नहीं है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चंस का आंसर आप लोग खुद बताना कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति बुला सकता है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं क्योंकि आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित हैं? वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो मैंने जितना आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया है, इससे बाहर आपका कहीं भी एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर राष्ट्रपति के बारे में एग्जामिनर पूछता है तो इससे बाहर तो भैया नहीं दे सकता है। जितना मैं पढ़ा सकता था उसने मैंने आपको पढ़ा दिया। अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो से आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।